अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो बाज़ जगहों पे लिखा होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें लिटिल बिट डिफरेंस है। डिफरेंस इस तरह है कि हमारे पास एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो क्या है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स है, जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडीज़ हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, तो उन ऑर्गेनेल्स के भी क्या है, उनका भी मेम्ब्रेन है। तो ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन और सेल का मेम्ब्रेन, इस सब के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन का। और जो हमारे पास एक्सटर्नल बाउंड्री है एनिमल सेल की, इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम ये कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास इन केस ऑफ एनिमल सेल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री। सबसे जो बाहर की बाउंड्री एनिमल सेल में वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लांट सेल में चूंकि सेल वॉल मौजूद होता है, लिहाजा प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सबसे बाहर वाला कौन सा हिस्सा है, वहाँ पे सेल वॉल है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम कहते हैं कि इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल। अब हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये तीन है, इलास्टिक है एंड डेलिकेट मेम्ब्रेन है। क्या है, डेलिकेट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल इसको बोलते हैं कि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल को पास करते हैं, जबकि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर ये एबिलिटी है कि अगर इनमें थोड़ा बहुत डैमेज आ जाए तो टू सम एक्सटेंट्स ये अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं केमिकल कंपोजिशन की तरफ। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। केमिकल कंपोजिशन का ये मतलब है कि कौन कौन सी केमिकल से बना हुआ है और कितनी मिकदार में वो केमिकल मौजूद हैं। तो पहले इनमें है प्रोटीन। प्रोटीन मौजूद है, अबाउट 60 से लेकर 80% प्रोटीन मौजूद है। सेकंड नंबर पे लिपिड्स मौजूद होते हैं, फास्फोलिपिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। 20 से लेकर 40% इसके अंदर क्या मौजूद है, लिपिड्स मौजूद हैं। टू सम एक्सटेंट कुछ मिकदार में इसमें क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं। हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो सबसे पहले 1935 में एक था हार्वे, दूसरा था डेनेली। 1935 में हार्वे एंड डेनेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, जिसको हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, या इसको हम कहते हैं हार्वे एंड डेनेली मेम्ब्रेन मॉडल। वो क्या कहते हैं, उन्होंने ये कहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में कि इनमें क्या है, लिपिड के दो लेयर हैं। ये भी लिपिड का है, ये भी लिपिड लेयर है। अब लिपिड के दो लेयर हो गए तो क्या कहते हैं, इनको नाम दिया था लिपिड बाई लेयर। बाई बोलते हैं, टू को बोलते हैं। ये जो एक्सटर्नल हमें नज़र आ रहा है ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये प्रोटीन है। तो उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन को इस तरह एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह सैंडविच होता है, तो सैंडविच में क्या होता है, हमारे पास ऊपर भी डबल रोटी होती है, नीचे भी डबल रोटी होती है, दरमियान में हम क्या लगाते हैं, अंडे होते हैं, सलाद होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो लिपिड बाई लेयर है ये प्रोटीन के लेयर्स में, प्रोटीन के मॉलिक्यूल में सैंडविच की तरह बंद है। किसकी तरह बंद है, सैंडविच में। ये लिपिड बाई लेयर हो गया, ये भी प्रोटीन लेयर है, ये भी प्रोटीन लेयर है। तो अगर ये डबल रोटी इसको मैं कंसीडर करता हूँ, इसको भी डबल रोटी से कंसीडर करता हूँ, तो ये क्या होगा, इनके अंदर सलाद और अंडे। तो इसको उन्होंने क्या कहा था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा था। लेटर ऑन इस मॉडल में कुछ गलतियाँ आ गए थे, जबकि ये मॉडल फिर क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। 1972 में दो और साइंटिस्ट थे, एक का नाम था निकोलसन था, दूसरे का नाम था सिंगर था। उन्होंने एक और मॉडल प्रपोज किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इस मॉडल में वो ये कहते हैं कि जो प्रोटीन है
वो उसने लिपिड बाइलेयर को सैंडविच नहीं बनाया हुआ, बल्कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये लिपिड्स में क्या है, एम्बेडेड हैं, लिपिड्स के अंदर फ्लो करते हैं। और इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल विच इज़ explained by Nicholson and Singal, the protein molecules are embedded in the lipids bilayer. Lipids bilayer, तो ये हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास ये लिपिड है, ये भी लिपिड है, ठीक है। ये जो नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर्स में, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये भी प्रोटीन है। उन्होंने ये कहा, यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे तो ऊपर प्रोटीन थे, दरम्यान में लिपिड बाइलेयर ने सैंडविच बनाया था। यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रोटीन है वो लिपिड बाइलेयर को सैंडविच नहीं करता, बल्कि यही प्रोटीन एम्बेडेड है, पेनिट्रेटेड है, किसके अंदर, लिपिड के अंदर है, लिपिड बाइलेयर के अंदर से। अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ प्रोटीन, चूँकि प्रोटीन के हमने कहा कि ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, तो इसकी लोकेशन पे प्रोटीन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक को हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इनमें डिफरेंस क्या है और डायग्राम में भी तुम लोग को बता देता हूँ, ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इंट्रिंसिक, इन कहते हैं इनसाइड से निकला हुआ है। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो या कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे या पार्शली, मतलब हाफ, बिल्कुल लिपिड लेयर के अंदर क्या है, एम्बेडेड है, उसके अंदर मौजूद है। तो हमारे पास ये वाला तुम लोग देख सकते हो कि अगर ये ब्लू कलर वाले लिपिड बाइलेयर है तो ये वाला क्या है, ये प्रोटीन कंप्लीटली मौजूद है लिपिड बाइलेयर के अंदर, लिहाजा ये कौन सा प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इसी तरह यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा बाहर है, ये वाला भी देख सकते हैं सरफेस के ऊपर पे मौजूद है, मतलब पार्शली मौजूद है लिपिड बाइलेयर के अंदर, तो ये भी हमारे पास कौन सा प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन की डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं कि द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट कंप्लीटली और पार्शली इन द लिपिड बाइलेयर्स। अगला हमारे पास है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्स बोलते हैं, यानी इन साइड पे ये रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सटर्नल साइड की तरफ इशारा है, आउटसाइड की तरफ इशारा है। यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो कि लिपिड बाइलेयर में एम्बेड नहीं होते, बल्कि ये सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। जिस तरह के ये वाला प्रोटीन, ये अगर ब्लू कलर वाले लिपिड बाइलेयर हैं तो ये कहाँ पे मौजूद है, सरफेस पे मौजूद है, तो इसको हम नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। डिफिनीशन हम इस तरह करते हैं, द प्रोटीन विच इज़ कम्प्लीटली प्रेजेंट या विच इज़ कन्फाइंड टू द सरफेस, दिस कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं कुछ अमाउंट में, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ या ग्लाइको लिपिड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, या ये मौजूद होते हैं ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होते हैं। हायर एनिमल्स में, जो हमारे पास हायर एनिमल्स है, उनकी मेम्ब्रेन में टू सम एक्सटेंट क्या मौजूद होते हैं, ये जो रेड कलर के तुम लोग को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं, इनमें कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। अब अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर ने जो स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। स्टैटिक बोलते हैं अपनी जगह पे मुस्तकिल, बल्कि क्या है, ये जो प्रोटीन है और ये जो लिपिड बाइलेयर्स हैं, ये हल्का हल्का क्या कर लेते हैं, इनके अंदर लेटरली मूवमेंट होती है। लेटरली मूवमेंट बोलते हैं, साइड वाइज मूवमेंट को बोलते हैं। किस चीज़ को बोलते हैं, साइड वाइज मूवमेंट को बोलते हैं। यही लिपिड बाइलेयर क्या कर लेता है, यही सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और उसकी इलास्टिसिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हमारे पास
जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन सा है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन की तरफ आते हैं। वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन वन बाय वन। हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे पहले फंक्शन इनका क्या है? इनका है ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट यानी ये क्या कर लेते हैं? सेल के सराउंडिंग से केमिकल को, सब्सटेंसेस को अंदर की तरफ लेके आते हैं और सेल के अंदर से बाहर की तरफ लेके जाते हैं, यानी इनके अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे है डिफरेंशियल या डिफरेंशियल डिफ्यूजन, डिफरेंशियल डिफ्यूजन भी बोलते हैं, या सेलेक्टिव भी बोलते हैं। सेलेक्टिव और डिफरेंशियल इसको बोलते हैं कि ये इनके अंदर वो मालिक्यूल जो इनसे इजीली पास हो सकते हैं वो पास होते हैं, जबकि स्मॉल मालिक्यूल क्या कर लेते हैं? उसको पास नहीं करते। इनके अंदर एक डिफ्यूजन से जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो कुछ मालिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए पास होते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब डिफ्यूजन में हम कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इनके अंदर यहाँ पे लगे होते हैं प्रोटीन मौजूद होते हैं जो कि क्या कर लेते हैं? लेट्स सपोज ये क्या है? यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से, यहाँ पे क्या है? लोअर कंसंट्रेशन है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है? लेट्स सपोज कोई मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये इस मॉलिक्यूल को यानी हायर से पकड़ के उसको लेके आते हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आते हैं, यानी डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिपिड्स में सॉल्युबल होते हैं वो इजीली पास हो जाते हैं, जो कि बाकी फॉर एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास जो लिपिड में सॉल्युबल, जिस तरह फैटी एसिड्स हो गए, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन से, वाटर है, वो इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं? वो जिस तरह के चार्ड मॉलिक्यूल्स हो गए वो इजीली पास नहीं होते। यहाँ पे दो प्रोसेस यूज़ होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है, दूसरा यूज़ होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड द हायर कंसंट्रेशन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। डिफ्यूजन में हमने क्या कहते हैं कि डिफ्यूजन में हमारे पास हायर से लोअर की तरफ जाते हैं। अब हम लोअर से लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल के अंदर से हम लेना चाहते हैं बाहर की तरफ। सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर क्या है? कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वो कौन से प्रोसेस के ज़रिए होती हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ATP उसको प्रोवाइड करेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती है। अगला हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की, तो इनमें दो हमारे पास है। एक को हम नाम देते हैं इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल है, क्या है? सेल है। लेट्स सपोज ये क्या हो गया? एनिमल सेल है, क्योंकि एनिमल सेल में जो एक्सटर्नल बाउंड्री है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इंडोसाइटोसिस कौन से प्रोसेस को बोलते हैं? इंडो बोलते हैं, इनसाइड को बोलते हैं। साइटोसिस उस मैकेनिज्म को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं जिसके ज़रिए हम सेल में सब्सटेंसेस को अंदर लेके आते हैं। इंडोसाइटोसिस कौन सा प्रोसेस होता है कि जब बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल से, कोई भी मॉलिक्यूल से, वो बाहर से जब सेल के अंदर इंटर होते हैं तो उसको हम नाम देते हैं इंडोसाइटोसिस।
लेट्स सपोज ये क्या है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल्स है एंड ये इनसाइड ऑफ द सेल्स है। तो किस तरह ये इंटर होते हैं कि ये यहाँ पे होता है, जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनकी इन्विजिनेशन होती है। क्या होती है? इन्विजिनेशन होती है इस तरह। नेक्स्ट स्टेज पे ये क्या होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है वेक्यूल में अंदर, और ये क्या होता है, सेल के अंदर आ जाता है। तो बाहर से किसी सब्सटेंसेस का सेल के अंदर आना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस। अगेन हमारे पास एंडोसाइटोसिस के 2 टाइप्स है, एक को हम नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस, दूसरे को हम नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस सिंपल हम कहते हैं कि अगर सेल बाहर से किसी सॉलिड मटेरियल को लेके आते हैं, सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फेगोसाइटोसिस। सिंपल हम कहते हैं कि द ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, द ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, यानी सेल के खाने के अमल को, जब सेल किसी चीज़ को खा लेता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस यानी अगर बाहर से कोई फ्लूइड, कोई वाटर्स आते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं पिनोसाइटोसिस। यानी सिंपल हम कहते हैं कि द ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल, द ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल, यानी सेल जब किसी चीज़ को पी लेता है, कौन से प्रोसेस के ज़रिए, एंडोसाइटोसिस, और जिस चीज़ को पी लेता है उस प्रोसेस को फिर हम क्या नाम देते हैं, पिनोसाइटोसिस का नाम देते हैं। अब ये तो बाहर से इस सेल के अंदर मूवमेंट हो रही है, जब हम सेल से क्या कर लेते हैं, सेल के इनसाइड से हम बाहर की तरफ लेके जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सो बोलते हैं आउटसाइड को बोलते हैं, साइटोसिस बोलते हैं उस मैकेनिज़्म को बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर लेते हैं, सेल के अंदर से बाहर निकालते हैं चीज़ों को। अब ये किस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल ये विक्यूल, यहाँ पे कोई भी विक्यूल है जिसके अंदर लेट सपोज वेस्ट मटेरियल है, जो कोई और चीज़ मौजूद है, तो ये हम किस तरह निकालते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, तो ये आता है एंड पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच हो जाता है और इस तरह अपने उसको बाहर निकाल लेता है। जब वो निकल जाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोबारा से अपनी रिपेयरिंग करता है, जिस तरह के मैंने एक्सप्लेन किया था कि टू सम एक्सटेंट अगर वो क्या हो जाए, पंक्चर हो जाए, तो वो क्या करता है, अपनी रिपेयरिंग कर सकता है। तो ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया, उसके हमने मॉडल डिस्कस किए, उसके हमने फंक्शन डिस्कस किए। तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लो क्योंकि ये ज़्यादातर इसके चांसेस होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में आने के। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे सेल वॉल को, उसकी कंपोजिशन को, एंड अगेन सो ऑन हम सेल को इनसाइड में यानी सेल की हम एक किस्म का टूर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।